दौसा में संयुक्त किसान मोर्चे के तत्वाधान में आयोजित किसान महापंचायत में हजारों ग्रामीण उमड़े और केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिलों का जमकर विरोध हुआ। सभा में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अलावा दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा, बांदीकुई विधायक जीआर खटाना, विधायक हरीश मीणा, टोडाभीम विधायक पीआर मीणा सहित पायलट खेमे के 8 विधायकों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों ने सचिन पायलट को लकड़ी से निर्मित हल भेंट कर किसानों की लड़ाई में साथ देने पर आभार जताया। दूसरी ओर किसान महापंचायत में आए किसानों ने सचिन पायलट की जयकारे लगाए, वहीं सचिन पायलट आई लव यू के नारे लगाए। किसान रैली में किसान हजारों ट्रैक्टर में भरकर सभा स्थल पर पहुंचे, तो वहीं दौसा शहर के व्यापारियों ने महापंचायत के समर्थन में बाजार बंद रखे। यह पंचायत राजेश पायलट स्टेडियम में आयोजित थी, जहां सचिन पायलट ने किसानों का हर संभव साथ देने का भरोसा दिया। वहीं पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने किसानों पर जबरन काले कानून थोपे हैं, जो किसानों को कतई बर्दाश्त नहीं है। महापंचायत के बाद अनेकों विधायकों ने दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे। महापंचायत में आई सैकड़ों आशा सहयोगिनियों ने पायलट को ज्ञापन सौंपकर नियमित कर वेतन वृद्धि की मांग की। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन तुम संघर्ष करो, पायलट तुम संघर्ष करो, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट। पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर किसानों के साथ खड़े रहे। आज हमने प्रस्ताव पारित किया है कि तीनों काले कानून केंद्र सरकार वापस ले। मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों का जो शांति प्रिय आंदोलन है वो मुकाम तक पहुंचेगा और केंद्र सरकार अपने तीनों काले कानून वापस लेगी। ये संकल्प हमको लेना पड़ेगा कि 3 कानून आपने पारित किए। आपने कहा निजी उद्योगपति आप माल खरीद सकते हो, उसकी कोई सीमा नहीं है, स्टॉक सीमा को समाप्त कर दिया। इस देश में खाद्य सुरक्षा का कानून है। आज 2 रुपए के लिए गेहूं और 3 रुपए किलो चावल हम लोगों को मिलता है, क्योंकि सार्वजनिक हमारी जो प्रणाली है उसके तहत गरीब आदमी राशन कार्ड से अनाज ले सकता है। सरकार देती है वो अनाज, और सरकार जब अनाज खरीदना बंद कर देगी तो गरीबों का पेट कैसे पालेंगे? हमारे बीपीएल के साथी जो पीडीएस अनाज मिलता है, सरकार खरीदे तो अनाज मिलता है ना। अगर सारे उद्योगपति अनाज खरीद लेंगे तो खाद्य सुरक्षा कानून का क्या होगा? जो गरीब है, दलित है, आदिवासी है, छोटा है, कमजोर है, उसका पेट पालने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार बोलती है कि मंडी बंद नहीं करेंगे। आप बंद मत करो, लेकिन 2-3 साल में अपने आप ठप हो जाएगी। जब मंडी बंद हो जाएगी, खरीद बंद हो जाएगी, तो गरीब आदमी कहां जाएगा? 4-5 बड़े उद्योगपति आपस में समझौता कर लेंगे, फसल के दाम तय कर लेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो दिल्ली में आज बैठे हैं, आपने वादा किया था कि किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। आप में से किसी की आमदनी दुगनी हुई है क्या? यह वादा हमने तो नहीं किया। किसान की आमदनी दुगनी करना भूल जाओ। लेकिन जितने साल आप सत्ता में रहे, किसान की फसल पे जो बोनस दिया जाता था वो भी खत्म कर दिया। किसान की खरीद नहीं हो रही। और जब कोरोना का काल चल रहा था, लॉकडाउन हुआ पूरे देश में, उद्योग बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, लेकिन किसान ने खेती बंद नहीं करी। और किसान की बदौलत आज हमारे भंडार भरे हुए हैं, हम लोग अपना पेट पाल सकते हैं। उस किसान के साथ अगर कोई धोखा करेगा, कोई जाति करेगा, तो हम सब खड़े होकर उसकी मदद करेंगे। आज इस महापंचायत से संदेश जाना चाहिए पूरे प्रदेश और देश के अंदर कि हम सब किसान भाई एक हैं। हम सब मिलकर दबाव बनाएंगे। और ये परंपरा है, संस्कृति है, इतिहास है इस देश का, इस जनता का, समाज का, कि प्यार से, भाईचारे से, अमन चैन से, गांधीवादी तरीके से अपनी बात को मनाना हम लोगों को आता है। जो आंदोलन चल रहा है आज दिल्ली के चारों तरफ से, उसमें हम सबका समर्थन है। हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। हमारी सरकार राजस्थान के अंदर है। हमने सदन में वो कानूनों के खिलाफ में विधानसभा में कानून पारित किए, लेकिन उनको मंजूरी नहीं मिल रही है। अलग अलग राज्यों ने
केंद्र सरकार के तीनों काले कानूनों के खिलाफ विधानसभा में कानून पारित किए हैं, लेकिन जबरदस्ती हो रही है। आप रोज अखबार टेलीविजन देखते हो, अरे किसान हमारे हैं, ये अलगाववादी नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है, ये उग्रवादी नहीं है। इनको बदनाम करने की जो साजिश है उसका पर्दाफाश हमको आपको करना पड़ेगा। आप सबसे मेरा आवेदन है, आने वाले समय में पूरे प्रदेश और देश में जो किसान साथी संघर्ष कर रहे हैं, सबका साथ हम लोग लेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का भी और तमाम साथियों का, जिन्होंने किसान की आवाज उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और हमको आपको मिलकर इस आंदोलन को तेज करना है। लेकिन याद रहे, कोशिश की जाएगी, साजिश की जाएगी, भड़काने की बात की जाएगी, लेकिन हम अमन, चैन, शांति से, सभ्यता से, भाईचारे से, प्रेम मोहब्बत से, जो हमेशा से हम करते आए हैं, सब जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय के लोग मिलकर केंद्र की सरकार पर दबाव बनाएंगे। आज हमने यहां से शुरुआत करी, इससे पहले हमने सभाएं जयपुर में भी करी थी, लेकिन दौसा का अलग इतिहास है। ये स्वर्गीय पायलट साहब की कर्मभूमि रही। आप लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला और मैं आप लोगों को वादा करके जाता हूं, हर परिस्थिति में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आज पूरे देश का किसान हम सब नौजवानों साथियों की तरफ देख रहा है। आज इस मंच से जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, उन प्रस्तावों का मैं समर्थन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस पंचायत के बाद आने वाली जो रूपरेखा तय होगी, उसमें हम पूरी दमखम के साथ हमारे किसान साथियों को समर्थन करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुरारी जी का, खटाना जी का, कि आपने हम सबको आमंत्रित किया। लेकिन साथियों, ये चुनौती का समय है। हम सब लोगों को, पूरे देश की जनता आज देख रही है कि हम लोग आगे क्या करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि इन तीनों कानूनों को सरकार को, केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा, और वो वापस तब लेंगे जब हम उन पर दबाव बनाएंगे। और दबाव बनाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा गांधीवादी तरीके से, उस काम को हम लोग करेंगे। आज जो प्रस्ताव पारित किए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं, एक बार दोबारा आप लोग हाथ खड़े कर इन चारों प्रस्तावों का समर्थन करो, ताकि देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को बता सकें। मेरे साथ जोरदार नारा दो, जय जवान, जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन तुम संघर्ष करो, पायलट तुम संघर्ष करो, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, पायलट तुम संघर्ष